दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी.एस. शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ, जिसका शीर्षक है इज देयर ए हिडन पर्पज। क्या कोई छुपा हुआ उद्देश्य है? पर्पज यानी उद्देश्य, टू अवर एग्जिस्टेंस, हमारे बने रहने का। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है हमारे बने रहने का। क्या कोई छुपा हुआ रहस्य, कोई पर्पज है क्या? ये आज के इस चैप्टर का हेडिंग है। इस चैप्टर को लिखने वाले हैं मिस्टर विजय हांसिया। विजय हांसिया की मैं एक झलक दिखाना चाहता हूं। ये हैं मिस्टर विजय हांसिया। ये एक लेखक हैं, राइटर हैं, ब्लॉगर हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में ये आर्टिकल देते रहते हैं। इस तरह से इनके आर्टिकल्स आते रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल इन्हीं का लिखा हुआ है। इस तरह से ये आर्टिकल्स देते रहते हैं। इन्होंने आज क्या लिखा है, इसको हम थोड़ा विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करेंगे कि इन्होंने जिंदगी को क्या बताया है। व्हाट इज द लाइफ एंड हाउ इट इज टू बी लिव। इसको कैसे जीना चाहिए, जिंदगी क्या है, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। स्पिरिचुअल टॉपिक है। द स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत ये लिखा जाता है। इसको पढ़ने से हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती है, हमारा ज्ञान इंप्रूव होता है और हमारे कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं। तो इससे पढ़ने से हमको मल्टी फंक्शनल बेनिफिट है, इसलिए हम ये टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं। इसका उद्देश्य हमारा पढ़ना और समझना ही नहीं है, इंग्लिश में एक्सपर्ट होना भी हमारा एक उद्देश्य है। छोटे छोटे सेंटेंस को हम ब्रेक करके उनका मीनिंग निकाल करके उसकी ग्रामर की स्टडी हो जाती है हमारी, हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, हमारा भय खत्म हो जाता है। ये हमारा उद्देश्य है इस टॉपिक को, इंग्लिश अखबार के इस टॉपिक को पढ़ने का। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है, कॉपी पेस्ट कर दिया है समझने के लिए। और अब हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे और पढ़ने की क्लास सीखते हैं कि इंग्लिश अखबार को कैसे पढ़ा जाए। दोस्तों, दो ट्रिक ही बताता हूं मैं। एक, सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ना, समझना और आगे बढ़ना। दूसरा है, प्रत्येक प्रीपोजिशन पर अपना जरा सा ठहराव दीजिए, आपको सेंटेंस अपने आप समझ में आता चला जाएगा। रही बात ग्रामर की, ग्रामर अगर आप एक बार इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू कर देते हैं तो 80% ग्रामर तो आपकी पढ़ने से ही क्लियर हो जाएगी। बाकी बचे हुए कंसेप्ट आप ग्रामर की तौर से अगर पढ़ेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, इंग्लिश अखबार कैसे पढ़ा जाए। इंग्लिश अखबार पढ़ने की टेक्निक्स मैंने बता दी। अब मैं पढ़ना शुरू करते हैं और आप देखिए मीनिंग निकलते ही चले जाएंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। टॉपिक का शीर्षक है इज देयर ए हिडन पर्पज। यहां टू एक प्रीपोजिशन है, इससे पहले मैं रुक गया। क्या कोई, देयर ए हिडन पर्पज, क्या कोई छुपा हुआ राज है, टू अवर एग्जिस्टेंस, हमारे जिंदा बने रहने के पीछे। लिखने वाले मिस्टर विजय हांसिया हैं, बहुत अनुभवी आदमी हैं। इन्होंने जिंदगी को कैसे लिखा है हम समझते हैं। द मीनिंग एंड पर्पज ऑफ लाइफ इज एन इंट्रोस्पेक्टिव। यहां दोस्तों मैं इंट्रोस्पेक्टिव का मीनिंग बताऊंगा आपको। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है अपने आप में झांकना या पीछे जाकर झांकना, उसको इंट्रोस्पेक्टिव कहते हैं। मीनिंग एंड पर्पज ऑफ लाइफ, पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, इज एन, एक अंदर झांकने का है। क्विस्ट का मतलब होता है खोज करना, जिंदगी के अंदर कोई चीज की खोज करने का मकसद है।
that many of us indulge का मतलब होता है उसमें लिप्त हो जाना, in at some point in life, कुछ पॉइंट्स के ऊपर जिंदगी में पॉइंट्स बहुत होते हैं, लेकिन थोड़े से पॉइंट्स को हम गहराई से देखें तो हम जिंदगी को समझ जाते हैं। लेखक का कहना है, क्या कहते हैं लेखक? एक दूसरा लेखक का नाम है ऑर्थर स्कोपेनहर, गिव्स द पर्पज ऑफ लाइफ। वो एक पर्पज ऑफ लाइफ देते हैं या बताते हैं। क्या बताते हैं? ए सब्जेक्टिव ह्यू। ह्यू का मतलब होता है कलर। जिंदगी एक सब्जेक्टिव कलर की तरह है, रूटेड इन कंपेशन। कंपेशन का मतलब होता है दया। ये दया के अंदर घुसी हुई है, काइंडनेस में घुसी हुई है, एंड लव में घुसी हुई है। ये है जिंदगी इस ऑथर के अनुसार। हिज फिलोसॉफी असर्ट्स, इसकी जो फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र है वो दावा करती है दैट नॉलेजिंग द परवेसिव। नॉलेजिंग, देखो नॉलेज को आईएनजी लगा के नॉलेजिंग कर दिया है। नॉलेजिंग दी परवेसिव, परवेसिव का मतलब होता है व्यापक, बहुत बड़ा नॉलेज है। किस चीज का? नेचर का। ऑफ सफरिंग इन ऑल लिविंग बींग्स, जितनी भी जिंदगियां हैं वो कैसे सफर करती हैं, यही एक जिंदगी का नॉलेज है, बहुत विस्तृत रूप है। फोस्टर्स का मतलब होता है पालना पोसना। ये जो चीज है ये फोस्टर करती है, पालती पोसती है। किस चीज को? एक कंपसनेट एटीट्यूड, ये एक दया भाव को फोस्टर करती है। फोस्टर यानी पालना पोसना, बढ़ाना। एंड दैट द कल्टीवेशन ऑफ मॉरल विर्च्यूज, और ये क्या करती है? कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना, उगाना। ऑफ मॉरल विर्च्यूज, जो हमारे नैतिक सिद्धांत हैं उनको पनपाती है। इज ए मीन्स ऑफ ट्रांसेंड। ट्रांसेंड का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान के रूप में पनपाती है। द इनहेरेंट सफरिंग, इनसे पहले मैं रुक गया। इनहेरेंट का मतलब होता है जन्मजात। जन्मजात जो आदमी की सफरिंग होती है इन एग्जिस्टेंस, टिके रहने में। जो आदमी बना हुआ रहता है यानी कि उसकी जीवन में कई सारे कल्टीवेशन ऑफ मॉरल विर्च्यूज हैं। विर्च्यूज का मतलब गुण भी कह सकते हो, विर्च्यूज का मतलब भाव भी कह सकते हैं। सो द रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन यानी पहचानना या जानना, ऑफ शेयर्ड सफरिंग, शेयर्ड का मतलब होता है बटी हुई, एंड द परस्यूट, परस्यूट का मतलब होता है पीछा करना, ऑफ मॉरल एक्सीलेंस कंट्रीब्यूट। मॉरल एक्सीलेंस, एक्सीलेंस यानी ज्ञान, मॉरल यानी नैतिक ज्ञान, कंट्रीब्यूट टू ए मीनिंगफुल लाइफ। जो नैतिक ज्ञान होता है उससे जिंदगी अच्छी बनती है, ये इस लेखक का कहना है। इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब इसके विपरीत, एक सोरेन केर के गार्ड, केर के गार्ड क्या कहता है? एक्सप्लोर्स, एक्सप्लोर यानी खोज करता है। लाइफ से, यहां कोमा लग के एस लगा, इसका मतलब लाइफ का पर्पज बाई डिलिनिटिंग। डिलिनिटिंग का मतलब होता है चित्रित वर्णन, डेस्क्रिप्शन, डेस्क्राइब। थ्री डिस्टिंक्ट स्टेजेस, तीन स्टेजेस हैं। क्या स्टेजेस हैं? दी एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य, चमक। एथिकल, एथिकल यानी सिद्धांतिक, एंड द रिलीजियस, रिलीजियस यानी धार्मिक। तीन रूप बताएं जिंदगी। ईच स्टेट रिप्रेजेंट्स, प्रत्येक जो स्थिति है वो बताती है ए फैसेट ऑफ पर्सनल ग्रोथ। वो एक पर्सनल इंडिविजुअल ग्रोथ का फैसेट का मतलब होता है वो रूप। विद द रिलीजियस स्टेज, धार्मिक में इन पर्टिकुलर, particularly emphasizing a connection to something greater for an understanding of
एग्जिस्टेंशियल थीम्स, धार्मिक को ज्यादा महत्व दिया है इसने। कार के कार के गार्ड का जो फ्रेमवर्क है, पोजिट्स यानी स्थिति, वो पोजिट्स करती है, स्थिति बताती है, क्या बताती है, दैट द जेन्युइन मीनिंग इज फाउंड इन रिलीजियस परस्यूट, का मतलब पीछा करता है वो, अंडरलाइनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसेंडेंट कनेक्शन इन नेविगेटिंग लाइफ्स कॉम्प्लेक्सिटीज। ये बताता है कि धर्म हमें ये बताता है कि इस क्रिटिकल जिंदगी में कैसे चलना चाहिए। एक दूसरा लेखक और है, दी उबरमेंस, CH आ जाता है, चुप रहता है ये। दी उबरमेंस कहता है, इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये इंट्रोड्यूस किया गया बाय निट्स इज एन आइडियल का मतलब होता है एक आदर्श, ह्यूमन शेपिंग हिज ओन मीनिंग बियॉन्ड सोशल नॉर्म्स, सोसाइटियल नॉर्म्स। सोसाइटी का मतलब उसने एक सोसाइटी को गठित संगठन रूप में देखा है, ड्रिवन बाय दी विल टू पावर, ड्रिवन बाय विल टू पावर, विल इच्छा को, मोर सेल्फ एसेसन, सॉरी, इसका मीनिंग ऐसा होता है, फॉर सेल्फ एसर्सन, एसर्सन का मतलब होता है दावा। कंटेंट का मतलब होता है संघर्ष, आदमी ने संघर्ष किया, दैट इंडिविजुअल्स ट्रांसेंडिंग का मतलब होता है सीखना या जिंदगी बिताना, उसको कहते हैं कन्वेंशनल मोरालिटी। कन्वेंशनल का मतलब होता है जो परिपाटी चली आ रही है उसको कन्वेंशनल कहते हैं, ये एक एडजेक्टिव बन गया। होल्ड द पावर टू इन्फ्यूज लाइफ, इन्फ्यूज का मतलब होता है उसमें मिल जाना, जिंदगी उसमें मिल जानी विद मीनिंग, ये उसने मीनिंग बताया। एक टॉल्स्टॉयज प्रिंसिपल का भी एक टॉल्स्टॉय भी था, उसका प्रिंसिपल था व्यू एम्फेसाइजेज, वो क्या एम्फेसाइज करता है, फेद यानी विश्वास को करता है, अनसेल्फिशनेस, सेल्फिश नहीं होना, अनसेल्फिश निस्वार्थ, एंड लव और प्यार, फॉर ए पर्पसफुल लाइफ, उसने जिंदगी को इसी को पर्पस बताया है। एक है टैगोर एक्सप्लोर्स, टैगोर ने ये एक्सप्लोर किया है कि लाइफ्स एसेंस यानी सार, स्पिरिचुअली, लाइफ का सार स्पिरिचुअली है, आध्यात्मिक है। वाइल बर्ट्रांड जो है वो भी एक लेखक है, वो रसेल हैं, सजेस्ट वो बताते हैं, परस्यूइंग एंड्यूरिंग इंटरेस्ट्स प्रैक्टिकली और पर्पस। परस्यूइंग का मतलब पीछा करना, एंड्यूरिंग का मतलब सहन शक्ति का, इंटरेस्ट्स पर प्रैक्टिकली फॉर पर्पस। और फिर आता है शेक्सपियर क्या कहता है, थ्रू मैकबेथ ऑफर्स ए निहिलिस्टिक व्यू। निहिलिस्टिक का मतलब होता है निहिली का मतलब होता है सत्यानाश, ऐसा व्यू भी बताया किसी ने। लाइकनिंग लाइफ, पसंद करने वाली, टू ए टेल यानी कहानी, टोल्ड बाय एन इडियट, ऐसी एक इडियट के द्वारा बोली हुई कहानी है। पोटेंशियली ओवरलुकिंग इंडिविजुअल कैपेसिटी फॉर फाइंडिंग मीनिंग एमिड लाइफ्स केओस यानी गड़बड़।
जिंदगी की जो गड़बड़ है वो नोट करने। तो सब लेखक ने जिंदगी को अलग अलग बताया है। द डाइवर्स फिलोसॉफी फ्रॉम सोफेनहर्स compassion to needs a individual empowerment to Kierkegaard's religious stage and Tolstoy's spiritual value। इन सब ने अलग अलग बताया है। सर्व नॉट ओनली ए चैलेंजेस टू कन्वेंशनल, जो चल रहा है इसी को चैलेंजेस नहीं है तो नोशंस, बट आल्सो एंड थ्रू प्रोवोकिंग, प्रोक का मतलब होता है उकसाना, इंक्वारीज, इससे ये क्वेश्चन पैदा होते हैं इनटू द फंडामेंटल नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। कई तरह के क्वेश्चन पैदा होते हैं। द क्वेस्ट फॉर मीनिंग, क्वेस्ट का मतलब होता है खोज, इन्फ्लुएंस साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल वेलबींग। तो इस तरह से द क्वेस्ट फॉर मीनिंग, इस खोज कर निकलता है या खोजा जाता है, serving as a motivational and self-regulatory force। सर्विंग, ये जो सेवा करना, एज ए मोटिवेशनल एंड सेल्फ रेगुलेटरी फोर्स, खुद ही पता लगाओ क्या है जिंदगी। इट एड्स, एड्स यानी जोड़ना, इसके साथ हेल्प करना इन कोपिंग विद द लाइफ चैलेंजेस, लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। एंड प्रमोट्स, प्रमोट यानी आगे बढ़ते हैं मेंटल हेल्थ बाई मिटिगेटिंग, का मतलब होता है कम करना, बाई मिटिगेटिंग अनसर्टेनिटी, इससे अनसर्टेनिटी को कम होती है, स्ट्रेस कम होती है एंड सेंस ऑफ लॉस भी कम होता है। फाइंडिंग ए बैलेंस, बराबर करके रखना बिटवीन पर्सनल फुलफिलमेंट एंड कंट्रीब्यूटिंग टू दी वेलबींग, इस तरह से इसको बराबर करके रख सकते हैं ऑफ अदर्स। द कम्युनिटी और सोसाइटी, कम्युनिटी को ही सोसाइटी कहते हैं वैसे तो। एमर्जेज, एमर्ज का मतलब उघड़ करके सामने आता है, ये वर्ब है, ये एस लगा ना इसके, एज ए होलिस्टिक अप्रोच, सोसाइटी को ही होलिस्टिक है। होलिस्टिक का मतलब होता है पूर्ण विकसित, चारों तरफ से, अप्रोच टू ए मीनिंगफुल लाइफ, सोसाइटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। पर्सनल फुलफिलमेंट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग वंस वैल्यूज, पर्सनल फुलफिलमेंट खुद की, पैशंस यानी जुनून एंड गोल्स यानी टारगेट, एंगेजिंग इन एक्टिविटीज दैट ब्रिंग जॉय, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो तो खुशी मिलेगी एंड सेटिस्फेक्शन, एंड परस्यूइंग कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट, और आप बढ़ते ही जाएंगे आगे। साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब इसके साथ साथ कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटीज वेलबींग, सोसाइटी को भी आगे बढ़ाइए। फोस्टरिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप, फोस्टरिंग का मतलब पालन पोषण, रिलेशनशिप दोस्ती बढ़ाइए। एंड परफॉर्मिंग एक्ट्स, और काम कीजिए, एक्टिंग कीजिए, ऑफ काइंडनेस एंड सर्विस टू अदर्स, दूसरों के प्रति, इसी में आनंद है। कंट्रीब्यूट टू कलेक्टिव वेलबींग, कलेक्टिव का मतलब सब मिलजुल के आनंद उठाएं। दिस पर्सपेक्टिव रिकॉग्नाइजेज, जो इस तरह का जो दृष्टिकोण है वो हमको रिकॉग्नाइज करता है, मंजूरी देता है, द इंटरकनेक्टेडनेस, जो आपस में जो जुड़े रहने की है, और इंडिविजुअल हैप्पीनेस एंड द ग्रेटर गुड, emphasizing that both personal and collective well-beings are इंटेग्रल, इंटेग्रल का मतलब आपस में जुड़ी हुई है, कंपोनेंट्स ऑफ फुलफिलिंग एग्जिस्टेंस, सोसाइटी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्शन दैट, एक्शन से बहुत सारे एक्शंस को एस लगाया गया है, दैट बेनिफिट सोसाइटी, बेनिफिट सोसाइटी, जो फायदे वाली सोसाइटी, क्रिएट ए मोर पॉजिटिव एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट, जो फायदे वाली सोसाइटी अल्टीमेटली एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज अलाइक, दोनों की जिंदगी सुधरती है सोसाइटी में।
इन वीविंग टुगेदर, वीविंग का मतलब एक दूसरे से गुत्थम गुत्था, वूलन की स्वेटर को वीविंग किया जाता है टुगेदर दीज डाइवर्स फिलोसॉफिकल थ्रेड्स, फिलोसॉफिकल थ्रेड्स की तरह जुड़ी हुई है, एक comprehensive understanding of life's meaning and purpose begins to emerge. begins to emerge का मतलब उगड़ करके सामने आना। one that एन कैंपस, देखो कैंपस का मतलब होता है दया, लेकिन एन कैंपस का मतलब जुड़ जाना, द इंडिविजुअल्स, द कलेक्टिव एंड द इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल, इंटरप्ले बिटवीन दी टू, इस तरह से एक दूसरे के साथ में खेलना चाहिए और जीवन का आनंद उठाना चाहिए। ये लेखक का लिखना है और इतना सा हमारा समझना है। हमारा उद्देश्य इंग्लिश समझना और लैंग्वेज को समझना और उसके एथिक्स, सिद्धांत को समझना, ग्रामर को समझना, ये हमारा उद्देश्य है। आप लोगों ने सुना, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, गुड नाइट।